और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अबाउट द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था, उसके ग्राफ देखे थे, कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, कैसे उसको ग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारे पास, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं एट एनी कंडीशन। समझिएगा, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वह सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, और वह सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आइए डिटेल स्टडी करते हैं अब हम लोग किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। ये इसका मतलब क्या है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें या ना करें, तो उसके लिए देखिए समझिए, अगर हमारे पास ये मान लीजिए कोई क्लोज कंटेनर है, यहां पे मान लीजिए ए है और बी है, दो लिक्विड हमारे यहां पे भरे हुए हैं। ए का मान लीजिए जो मोल फ्रैक्शन है वो 3 है, बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो मान लीजिए 2 है, और यहां पे ए और बी के क्या बने हुए हैं, वेपर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, वेपर्स। ए और बी के क्या बने हुए हैं, वेपर्स बने हुए हैं। और ए का जो प्योर फॉर्म में प्रेशर है, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे कि PA0 क्या होता है। जब इस मिक्सचर में सिर्फ ए मौजूद हो, बी ना मौजूद हो, उस समय इस ए का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, PA0। मान लो PA0 आपका कितना है, PA0 आपका 5 है, और यहां पे जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो कितना है, वो मान लीजिए यहां पे 4 है। तो अगर मैं बात करूं राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका टोटल प्रेशर होगा, P टोटल जो होगा वो कितना होगा, PA प्लस PB होगा। और आप सबको पता है PA इक्वल टू क्या होता है, PA0 XA और PB0 XB। ये फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने निकाला था कि टोटल प्रेशर क्या होगा, PA प्लस PB। PA का वेपर प्रेशर प्लस PB का वेपर प्रेशर, दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। तो देखिए, PA0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। XA कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। PB0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। XB की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो 12 प्लस 8 इसका कितना आया, 20। कितना आया वैल्यू, 20। तो अगर अब इस सॉल्यूशन की जो वैल्यू है, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ इसका प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर निकाला तो कितना आया, 20 आया। और अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल कैसे इसका वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग किसी भी प्रेशर गेज के सहारे इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया है। यहां पे मान लीजिए हम लोगों ने एक यू से की ट्यूब लगा दी और उसमें क्या कर दिया, हम लोगों ने मरकरी भर दिया। क्या भर दिया, मरकरी। तो मरकरी से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, इसका प्रेशर पता चल जाएगा। तो हम लोग या बैरोमीटर लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटली इसका वेपर प्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटली भी हम लोगों ने इसका वेपर प्रेशर क्या किया, कैलकुलेट किया, और इसका वेपर प्रेशर अगर क्या आ गया, 20 आ गया, तब तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर से एक बार देखिएगा, अगर हम लोगों को इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता हो, PA0 PB की वैल्यू पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राउल्ट लॉ को अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ थ्योरेटिकल हम लोग इस प्रकार से इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो प्रेशर किससे निकला, थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ निकला। और अगर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इसका प्रेशर, कैसे ऑब्जर्व किया, बाय बैरोमीटर या प्रेशर गेज से हम लोगों ने क्या किया, इस प्रेशर को ऑब्जर्व किया। अगर सेम प्रेशर आ रहा है, थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर अगर सेम आ रहे हैं, तब तो ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है और ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। बट अगर थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर दोनों में डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं, तब ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब आइए देखते हैं, तो इसी में हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा P ऑब्जर्व यहां पे होगा, क्या होगा, P ऑब्जर्व इज इक्वल टू P थ्योरेटिकल। P ऑब्जर्व इक्वल टू क्या होगा, P थ्योरेटिकल होगा। या इसको कह सकते हैं कि हमारा जो P ऑब्जर्व होगा वो कितना होगा, P थ्योरेटिकल क्या है हमारे पास,
पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये पहली कंडीशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि हम लोगों का ऑब्जर्व प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब आते हैं अगला पॉइंट, इसके बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है आइडियल सॉल्यूशन के केस में? तो आइडियल सॉल्यूशन केस में जो अगला पॉइंट है, अब मान लीजिए यहां पर हमारे ए कंपोनेंट मिला था, ए और बी आपस में कंपोनेंट हमने मिलाया था। तो ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। तो देखिए अगला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू, आपस में जब ये दोनों मिले तो क्या बना, ए बी। तो ए बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, तीनों की तीनों सेम होने चाहिए। मतलब कहने जैसा ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स था, वैसा ही इंटरेक्शन फोर्स बी के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, और वैसा ही इंटरेक्शन फोर्स ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए। इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? अब देखिए तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम लोग ने इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली चेक करके देख सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं। तीसरा क्या है कि अगर हम लोगों के पास जो डेल्टा वी की वैल्यू है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो हमारे पास, 0 आए, तब उस समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यह सॉल्यूशन हमारा आइडियल है। कैसे? देखिए अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया क्या, ए बी मान लीजिए हमारे पास 10 ml है, फिर हमने क्या लिया सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन लिया, ये भी हमारे पास क्या है, मान लीजिए 10 ml है। हमने इन दोनों को मिला करके क्या बना लिया, ए बी सॉल्यूशन बना लिया। तब देखिए यहां पर अगर ये ए बी सॉल्यूशन कितना आ गया, 20 ml आ गया, कितना आ गया, 20 ml आ गया। उस कंडीशन में देखिएगा डेल्टा वी मिक्स अगर हम लोग निकालें, डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 20 ml माइनस सॉल्यूट कितना था, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आया, 0। लेकिन अगर हमने इसको मिलाया, अब 20 नहीं आ रहा है, मतलब कहने का डेल्टा वी अगर आपका 0 नहीं आया, अगर ये 20 नहीं आएगा, या तो 20 से ज्यादा आएगा या तो 20 से कम आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल का केस, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों को समझना है कौन से केस, आपको समझना है आइडियल सॉल्यूशन केस। तो पहला केस हम लोगों ने क्या देखा कि पी ऑब्जर्व की वैल्यू पी थ्योरेटिकल के बराबर होनी चाहिए। दूसरा केस में क्या देखा कि सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के इंटरेक्शन और सॉल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड थर्ड केस हमारा क्या है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हम लोग ने इसको भी आप लोग एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हो, आपने सॉल्यूट का वैल्यूम लिया, आराम से उस सॉल्यूट के वैल्यूम को आप लोग देख सकते हो, सॉल्वेंट के वैल्यूम को दिया, उसको भी आप लोग आराम से जान सकते हो कितना, उन दोनों को मिलाया तो बाद में आप लोग सॉल्यूशन के वैल्यूम को भी क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आपका सॉल्यूशन का वैल्यूम भी उतना ही आ रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वैल्यूम को ऐड कर दें अगर हम लोग, अगर सॉल्यूशन का वैल्यूम उतना ही आ रहा है, तब आप लोग 100% कह सकते हो कि ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है लैब में इसको चेक करने का कि सॉल्यूशन हमारा आइडियल है नॉन आइडियल है। ओके, अब अगली बात करें हम लोग फोर्थ की, तो फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं, फोर्थ हम लोग देखते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, वो भी यहां पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये कैसे 0 होगी, ये 0 किस प्रकार से होगी कि अगर ए और बी, ए और ए, बी और बी और ए बी, अब देखिए जब ये आपस में डिजॉल्व होंगे तो ए और ए के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ब्रेक होगा,
बी और बी के बीच का इंटरेक्शन फोर्स ब्रेक होगा और ए और बी आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। तो देखिए इसके ये इंटरेक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको भी ब्रेक करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट होंगे तो ये कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ना, कुछ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये देखिए ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो 2 यूनिट ए बी की मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अगर इनके तीनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स सेम है तो देखिए अब अगर मैंने इसको तोड़ने के लिए क्या दिया, 5 एनर्जी दी, इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या दिया, 5 एनर्जी दी। अब देखिए ये जो इंटरेक्शन है ये भी इंटरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो जब ये इंटरेक्शन होगा तो यहां से 5 ही एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं रिलीज होगी। अब इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो एक से तो 5 रिलीज हुई, दूसरे से भी क्या होगी, 5 रिलीज होगी, तो टोटल कितनी रिलीज होगी, टोटल रिलीज हुई 10। तो देखिए यहां पर टोटल हम लोग दे कितना रहे हैं, 5, इसको 5 को टोटल दे भी 10 रहे हैं और रिलीज भी कितनी हो रही है, 10 हो रही है। तो उस समय जो चेंज इन एंथैल्पी होगी सॉल्यूशन की वो 0 होगी, ना तो एक भी ज्यादा लग रही है ना भी एक भी कम लग रही है, जितनी दे रहे हैं हम लोग उतनी हमको दोबारा से मिल जा रही है। इस कंडीशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, 4 कंडीशन है, इनके अकॉर्डिंग आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ओके, अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, P ऑब्जर्व इज इक्वल टू P थ्योरेटिकल होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन में इंटरेक्शन के बराबर होगा। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, डेल्टा वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का, वो 0 होगा। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी सॉल्यूशन की, वो 0 होगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। आइए इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो सेम फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन एंड टोलिन की, तो बेंजीन और टोलिन क्या है, लगभग दोनों सेम ही फैमिली के मेंबर है। तो इसलिए ये दोनों का जब सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। NH और NH की बात करें, देखिए ये भी क्या है, सेम है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इस तरह ब्रोमोमेथेन और ब्रोमोइथेन और आइडोइथेन की मैं बात करूं तो देखो ब्रोमोइथेन के जो आपस में मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का इंटरेक्शन और आइडोमेथेन के बीच के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का इंटरेक्शन, और जब ब्रोमो और आइडो दोनों को क्या करेंगे हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो उनके बीच में लगभग सेम ही इंटरेक्शन आएगा। तो इस प्रकार से एक ही फैमिली के हैं लगभग, इसलिए ये भी क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगर देखें ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में, अब देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हाइड्रोजन है और दोनों के साथ क्या लगी हुई है, बेंजीन लगी हुई है, तो इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन लगभग क्या होगा, सेम होगा। जब जैसा इंटरेक्शन जब अकेले क्लोरोबेंजीन होगा उस समय लगेगा, जब अकेले ब्रोमोबेंजीन रहेगा उस समय लगेगा, और जब क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आपस में मिल जाएंगे उस समय जो इंटरेक्शन रहेगा लगभग क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसके ये कुछ एग्जांपल जो कि आपको याद करने पड़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के। तो हम लोगों ने क्या देखा, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इसका जो ग्राफ बनेगा आइडियल सॉल्यूशन का वो एग्जैक्टली किसके जैसा बनेगा, राउल्स लॉ में जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था उसके जैसा बनेगा। जैसे राउल्स लॉ का आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा कि ये अगर आप लोगों का मोल फ्रैक्शन को शो करता है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, और ये क्या प्रेशर को शो करता है। तो आप लोगों ने देखा था कि इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनता था किसमें, राउल्स लॉ में। तो सेम इसमें आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ सेम राउल्स लॉ के जैसा बनेगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो नॉन आइडियल जस्ट उसका अपोजिट होगा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता था वो राउल्स लॉ को फॉलो करता था, बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो पी थ्योरेटिकल होगा, पी थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, पी थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व। मतलब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग जो भी उसका प्रेशर निकालेंगे वो प्रेशर हम लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किए गए प्रेशर के बराबर नहीं होगा।
अब बराबर नहीं होगा, इसका मतलब दो कंडीशन होंगी, या तो प्रेशर उससे कम होगा या तो प्रेशर उससे ज्यादा होगा। तो इसमें दो कंडीशन अराइज करेंगी। अब उन्हीं दोनों कंडीशन के लिए हम लोग अब इसका क्लासिफिकेशन भी नॉन आइडियल का भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे पी थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व, या फिर और करके ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पी ए होगा वो इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए, और जो पी बी हमारा प्रेशर होगा वो भी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। भाई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये दोनों इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, बट अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो ये इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अगला ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरे में अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब कहने का देखिए, अगर ए एंड बी इंटरेक्शन, ए और ए के बीच का इंटरेक्शन, बी और बी के बीच का इंटरेक्शन अगर इक्वल नहीं है किसके, ए बी इंटरेक्शन के, तब वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का ए और ए जिस फोर्स से आपस में जुड़े हैं, बी और बी जिस फोर्स से आपस में जुड़े हैं, और ए और बी का फोर्स क्या हो गया, या तो इन दोनों से कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। यहां पर भी दो केस बनेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग थर्ड की बात करें। थर्ड की बात करें उसी तरह जैसे उसमें बैलून देखे थे ना, तो बैलून यहाँ पे जो डेल्टा वी होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर था इसमें आइडियल में, बट यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पहले देखा कि जो वॉल्यूम आया था 20, तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वॉल्यूम 20 से कम आ सकता है या तो वॉल्यूम 20 से ज्यादा आ सकता है। क्लियर है? तो यहां पर भी क्या होगा, या तो वॉल्यूम निगेटिव में हो जाएगा या तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। देखेंगे अभी केस इसके। और इसका फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो भी इज नॉट इक्वल टू जीरो है। आप लोग अगर इसके चारों पॉइंट देखो तो आइडियल सॉल्यूशन से ये चारों पॉइंट क्या है, जस्ट अपोजिट है। आइडियल में क्या हो रहा था, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे देखिए आइडियल में क्या हो रहा था, ये इंटरेक्शन इक्वल था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू। आइडियल में जीरो आ रहा था चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा। आइडियल में डेल्टा एच क्या था, जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ये केसेस आप लोगों के होंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए अब इसी जैसे मैंने आपको बताया ना, पी ऑब्जर्व जो होगा हमारा या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह आपका ये जो वॉल्यूम है या तो जीरो से ज्यादा होगा या तो जीरो से कम होगा, डेल्टा एच या तो जीरो ज्यादा हो या तो जीरो से कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अच्छे से सीखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और निगेटिव डेविएशन क्या होता है, या टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, अच्छा नॉन आइडियल सॉल्यूशन अभी हमने कहा क्या आपको बताया, हमने देखा था कि अगर P ऑब्जर्व इक्वल टू P थ्योरेटिकल है तब वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर P ऑब्जर्व और P थ्योरेटिकल दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब जब वो P ऑब्जर्व P थ्योरेटिकल के बराबर नहीं होगा तो दो केस होंगे ना, या तो वो P थ्योरेटिकल से कम का प्रेशर होगा या तो वो P थ्योरेटिकल से ज्यादा का प्रेशर होगा, दो केसेस होंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा प्रेशर P ऑब्जर्व P थ्योरेटिकल से क्या होगा, ज्यादा हुआ, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हम लोगों का P ऑब्जर्व P थ्योरेटिकल से कम हुआ तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन। ये बात समझ में आई? तो सिंपल सा है कि अगर पहली चीज तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? P थ्योरेटिकल और P ऑब्जर्व आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब वो आपस में इक्वल नहीं होंगे तो दो केस बनाएंगे। दो केस में, एक केस में P ऑब्जर्व थ्योरेटिकल से ज्यादा हो सकता है, दूसरे केस में भी वो थ्योरेटिकल से कम हो सकता है। तो जिस केस में P ऑब्जर्व ज्यादा होगा P थ्योरेटिकल से वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और जिस केस में वो कम होगा वो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। या भी हम लोग बात करें अगर, तो देखिए ये जो PA प्रेशर रहेगा वो PA नॉट और XA अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ दोनों इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, इस तरह PB भी ग्रेटर होगा, ऐसे ये लेस होगा। क्लियर? अच्छा अब हम लोग जानते हैं इसके अंदर घुसते हैं आखिर ये सब होता क्यों है, हमको रीजन समझना है।
तो रीजन समझने के लिए देखिए हम लोग देखते हैं कि ये ऑब्जर्व प्रेशर बढ़ा क्यों आखिर थ्योरेटिकल से। तो देखिए उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो इसका सेकंड पॉइंट है। इस प्रकार के सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ए बी के बीच का इंटरेक्शन है ना वो क्या होता है, कम होता है ए ए और बी बी इंटरेक्शन के। देखिए हम लोग इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर देखिए हम लोग बात करें, ये ए और ए है और बी है, क्लियर। ए के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बी और बी के मॉलिक्यूल है। अगर ये आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, बी के बीच का भी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ए है और ये ए है, अब ये दोनों टूटे ना, अब इनके बीच में क्या आ गया, बी आ गया। बी एक ऐसा यहां पर मॉलिक्यूल है जो ना तो ए को जो पसंद नहीं करता, मतलब पसंद नहीं करता से क्या होगा, जो बी होगा वो ए को दूर भागाएगा। क्या करेगा, ए को दूर भागाएगा। तो उस कंडीशन में जैसे ए और ए के बीच में ये बी आया तो ये ए और ए क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर भागेंगे तो अब देखिए ये वाला अट्रैक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग था, ये वाला अट्रैक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब ए के बीच में बी आ गया या बी के बीच में क्या आ गया, ए आ गया, तब इनके बीच का जो इंटरेक्शन हुआ वो क्या हो गया, कम हो गया। तब ये आसानी से यहां पर चले जाएंगे, तब ये देखिए आसानी से यहां पर चले जाएंगे, तब ये देखिए आसानी से यहां पर चले जाएंगे। जब ये आसानी से यहां पर चले जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर ए और ए का इंटरेक्शन, बी और बी का इंटरेक्शन क्या है बेटा, ज्यादा है, लेकिन ए बी का आपस का इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। उस समय क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एक तरह से मान लो कि हेटर्स है, पसंद नहीं करता, तो ये क्या करेगा, जैसे ए और ए के बीच में ये आ गया तो ये क्या करेगा, इधर से ए को इधर से रिपल मारेगा, इधर से ए को रिपल मारेगा, तो ए और ए क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये आसानी से क्या होगा, वेपर में जा सकता है। लेकिन अगर देखिए, अब देखिए अगर यहां पे मैं बात करूं, अगर सिर्फ ए था, देखिए और ए के बीच का तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है ना, जब ए और ए के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है तब ये आसानी से यहां पे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ए बी है तो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या है, बहुत कम है, लेस है। यहां पे देखिए क्या है, ये क्या है, वीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग जल्दी तोड़ के थोड़ी ना जा पाएगा, हाँ, लेकिन वीक है तो ये आसानी से यहां पे चला जाएगा। जब इनके बीच का इंटरेक्शन कम होगा तो ये आसानी से जाएगा, जब आसानी से यहां पे जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर क्यों ज्यादा आ रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में ए और बी आपस में जुड़ गए तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो आसानी से एस्केप कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स क्या था, कम था। किसके कंपेयर में, ए और ए के बीच लगने वाले इंटरेक्शन के और बी और बी के बीच लगने वाले इंटरेक्शन से कम इंटरेक्शन था ए और बी का। इसलिए ए और बी जब आपस में बनते हैं तो आसानी से एस्केप करके वेपर प्रेशर बना लेते हैं। इसलिए जो पी ऑब्जर्व होता है वो थ्योरेटिकल से ज्यादा हो जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है। अब यहां पर भी सेम है, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर जो ए बी का इंटरेक्शन है वो यहां पे अब स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपेयर टू ए और बी के इंटरेक्शन है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहां पर अगर ए और ए था तो देखिए ये जो ए और ए है और बी है, जब खाली ए और ए होगा तब तो इनके बीच का इंटरेक्शन कम है और बी के बीच का भी इंटरेक्शन कम है ना। तब उस कंडीशन में ए आसानी से चला जाएगा, बी भी आसानी से चला जाएगा। लेकिन अगर ए और बी आपस में जुड़ गए तब इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तब आसानी से ये नहीं जा पाएगा। जब ये आसानी से नहीं जा पाएगा उस कंडीशन पे यहां पर बनने वाला वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इस जगह का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो पी ऑब्जर्व हमारा ऑटोमेटिक कम हो गया, किससे, थ्योरेटिकल से। कहानी समझ में आ रही है क्या है, तो पूरी कहानी इसके अंदर की मैकेनिज्म में है। तो ये तो हो गया हम लोगों का, दो पॉइंट इसके क्लियर हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के। अब देखिए अब अगला पॉइंट इसका देखते हैं, थर्ड नंबर की बात करें
नॉन आइडियल में क्या होता है? आइडियल की बात करें तो आइडियल में चेंज इन वैल्यूम क्या होता है? डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा वी मिक्स की 0 होती है। बट नॉन आइडियल के केस में क्या होती है? इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगी, या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, तब हम लोग देखते हैं कि यहां पर पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो रहेगी? वैल्यूम बढ़ेगा या वैल्यूम घटेगा? आप बताइए, सोचिए, देखिएगा फिर से। पहले ए और ए थे, बी और बी थे, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स अच्छा था, तो ये पास पास थे। लेकिन जैसे ही ए और ए के बीच में कौन आ गया? बी आ गया। तो उस समय वो क्या करेगा? ए को दूर भगाएगा ना, ए को दूर दूर करेंगे ना, रिपल करेगा कि नहीं करेगा? इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो उस कंडीशन में बताइए, पहले जब इनके ए और बी के बीच में क्या था? इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा था, तो ये कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल आ पा रहे थे। लेकिन अब जब ए और बी आपस में मिल गए, ये ए और ए के बीच में क्या आ गया? बी आ गया, तो इसको क्या किया? रिपल कर करके दूर भगा दिया ना। तो अब क्या हो गया? अब इतने ही मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज्यादा वैल्यूम घेरने लगेंगे। अब वैल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का सैल्यूट और सॉल्वेंट के वैल्यूम को अगर मैं ऐड कर दूं, जो सॉल्यूशन का वैल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। क्लियर? क्यों ज्यादा बनेगा? वो इस कारण से ज्यादा बनेगा। क्लियर? तब यहां पे हमारा चेंज इन वैल्यूम क्या आएगा? चेंज इन वैल्यूम हमारा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब क्या? 0 से ज्यादा। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम लोग बात करें इसकी, तो डेल्टा वी मिक्स इसका क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है। जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वो आपस में ज्यादा तेज से पास पास आ जाएंगे। इंटरेक्शन ज्यादा है तो वो बहुत पास पास आ जाएंगे ना। जैसे वो आपस में सब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, तो वैल्यूम कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वैल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। किसके कंपेयर में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वैल्यूम के कंपेयर में। क्लियर बात? तो उस समय ये क्या होगा? उस समय ये नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। यहां पे देखिए ए और ए थे, ए और ए थे, इनके बीच में कम इंटरेक्शन था, ये दूर दूर थे। ये मान लीजिए 10 ml वैल्यूम है। और यहां पे देखिए बी और बी थे, इनके बीच में भी कम इंटरेक्शन है, ये भी क्या थे? 10 ml थे। लेकिन जैसे हम लोगों ने इन दोनों को मिला दिया तो ए बी आपस में क्या हो गए? सब ए बी आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। अब इनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है तो ये ज्यादा नजदीक नजदीक आ जाएंगे ना। तो अब वैल्यूम कितना हो जाएगा? 15 ml ही हो जाएगा। तो चेंज इन वैल्यूम कितना आएगा? 15 - 20 -5 आया कि नहीं आया? तो इस कंडीशन में चेंज इन वैल्यूम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एनी डाउट? अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। अरे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगा? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग में यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और यहां की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या रहेगा? यहां पे नेगेटिव रहेगा। अब क्यों पॉजिटिव रहेगा? आपको पता है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे यहां पे क्या था? ए और ए बी के बीच का इंटरेक्शन क्या था? वीक था ना। ए बी के बीच का इंटरेक्शन क्या था? वीक था। एक बार देखिए, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। ए और ए के बीच का और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बी। इसका इंटरेक्शन क्या है? कम है। ये क्या है? वीक है। तो इसको तोड़ने के लिए मान लो इसको तोड़ने के लिए मैंने क्या दिया? 5 एनर्जी दी, जूल एनर्जी दी। इसको तोड़ने के लिए 5 जूल एनर्जी। लेकिन जब ये बना, ये तो वीक बॉन्ड बना ना। ये जब वीक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा ना। अब कम एनर्जी रिलीज करेगा। मान लीजिए इसने 3 एनर्जी रिलीज की। अब इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने, तो टोटल इसने कितने रिलीज की? 6 रिलीज की ना। और मैंने दी कितनी? मुझको इसको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन जब ये बना, वीक बॉन्ड बना ना, वीक बॉन्ड बना तो कम एनर्जी रिलीज किया। देना ज्यादा पड़ा, मिली कम। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल देखिए, ये तो क्या हुआ? 10 हो गया।
और यहां पे मुझको मिली कितनी 6, कितना आया 4। तो इस प्रोसेस के होने में ए बी के मिलने के बाद ए बी के बनने में मेरे को 4 जूल एनर्जी लग गई ना, घर से देनी पड़ गई मुझको। जब एनर्जी देनी पड़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब एनर्जी लग रही है इस प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी लग रही है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सिंपल सी बात है कि पहले इसके पास कुछ एनर्जी थी, अब हमने इसको कुछ और एनर्जी दी ना घर से, तो अब इसकी एनर्जी और बढ़ गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसके केस में डेल्टा एच की मैं बात करूं तो नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आ गया, क्योंकि अब ये वाला देखिए फोर्स वीक है और ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए इसको ब्रेक करने के लिए मुझको 3 लगा, इसको ब्रेक करने के लिए मुझको 3 लगा, लेकिन जब ये आपस में मिलके बनाया तब मेरे को क्या दिया, 5 दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रहा है। ये तो वीक था, तोड़ने में कम एनर्जी लगी, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग बना है तो ज्यादा एनर्जी मुझको मिली। जब ज्यादा एनर्जी मिली तो क्या मिला, क्योंकि यहाँ पे 10 एनर्जी मिल गई। मिली कितनी, 10 दिया मैंने कितना, 6, तो 4 तो फिर भी एक्स्ट्रा में मेरे को मिल गई ना। तो इस प्रोसेस को होने में क्या हो रहा है, और एनर्जी मुझको मिल रही है और हीट मुझको मिल रही है। तो जब हीट मुझको मिलेगी तो क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम के अंदर से हीट निकल रही है, तो वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी बच्चा क्लास 11th में होता है, टीचर कहता है भाई पढ़ लो थर्मोडायनेमिक पढ़ लो, क्योंकि इस थर्मोडायनेमिक का पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में या आगे पूरी केमिस्ट्री में हर जगह कहीं ना कहीं यूज होता ही रहता है। इसलिए थर्मोडायनेमिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, स्पेशली नीट और आईआईटी के बच्चों को तो बहुत ज्यादा आनी चाहिए। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं और इसके ग्राफ देखते हैं। तो पहले आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को इसमें मैं ग्राफ बनाऊं, आप लोगों को राउल्ट लॉ का ग्राफ पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स ए के 0 है, तो यहाँ पे खाली प्रेशर किसके कारण होगा, पीबी नॉट होगा। यहाँ पे पीबी 0 हो तो यहाँ पे प्रेशर किसके कारण होगा, खाली पी ए नॉट के कारण होगा। और ये देखिए अभी हम लोगों ने ये ग्राफ सीखा था, राउल्ट लॉ में सबको आता होगा। लेकिन अगर हम लोग अब पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाएंगे, तब पॉजिटिव डेविएशन में ये तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, राउल्ट लॉ है। लेकिन अगर हम लोग नॉन आइडियल के केस में पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाएंगे, तब उस केस में ये किसकी लाइन है, ये लाइन आपकी किसकी है, पीए की। तो देखो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अपने पास से डेविएट हो गई ऊपर की ओर, सर ये भी क्या हो जाएगी, डेविएट हो गई। और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ये क्या है, ये टोटल प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ तो ये था टोटल प्रेशर, लेकिन अब टोटल प्रेशर अपने पास से क्या हो गया, थोड़ा सा देखिए डेविएट हो गया ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पाथ थोड़ा डेविएट हो जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर। अब इसी तरह अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो इसके ग्राफ में आप लोग देखिएगा, देखिए यहां पे पाथ क्या हो गया, थोड़ा सा डेविएट हो गया। यहाँ पे ओरिजिनल प्रेशर ये था, बट अब प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, डेविएट हो गया आपके पास से। तो ये इसके आइडियल एंड नॉन आइडियल के आप लोग ग्राफ भी आराम से बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम। अब इसके एग्जांपल देख रहे थे कि कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल और कौन कौन से नॉन आइडियल शो करते हैं। इसको कॉपी कीजिए आप। तो आइए एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि पुराने कुछ जो इंटरैक्शन फोर्सेस होते हैं वो ब्रेक होते हैं, या तो कुछ नए इंटरैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बनते हैं। इसमें क्या होगा, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो उस इंटरैक्शन फोर्स को क्या करेंगे,
वीक कर देंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर वीक इंटरैक्शन फोर्सेस हैं सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, तब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। तो इसके कई एग्जांपल हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे एथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन की मैं बात करूं पहले एग्जांपल की इसकी, तो इसमें क्या होता है, जहां पर इथाइल अल्कोहल होता है C2H5O देन H, इसी तरह बहुत सारे हमारे पास C2H5, इसके बीच में क्या होता है बेटा, ये यहां पे देखिए, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग। क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, H बॉन्डिंग होगी। जब इसके बीच में H बॉन्डिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, कौन किसके मॉलिक्यूल, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल इसके बीच में आ जाते हैं। इसके बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो इसके बीच का ये जो इंटरैक्शन फोर्स है उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, वीक कर देंगे। तब उस कंडीशन में ये आसानी से क्या करेगा, अल्कोहल एस्केप कर जाएगा और एसीटोन आपका साइक्लोहेक्सेन भी क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। पहले नहीं एस्केप कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन साइक्लोहेक्सेन उनके बीच में आ जाएगा, इस जगह को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। तब इस जगह को ऑक्युपाई कर लेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तब ये आसानी से क्या करेंगे, एस्केप करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो राउल्ट लॉ से ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल, एसीटोन और आपका कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एंड एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड एथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसी प्रकार से उन सब में होता है। अब बात करें अगर हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो नॉन आइडियल में क्या होगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, डाई एथाइल ईथर, एसीटोन, एनिलीन, वाटर, नाइट्रिक एसिड, डाइएथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। इसमें भी क्या होता है, इसी प्रकार से चीजें होती हैं। अगर मैं एसीटोन की बात करूं यदि, तो देखिएगा ये आपका क्या है, एसीटोन है, और इसी प्रकार से हमारे पास ये क्या है, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म था, ये एसीटोन था, लेकिन जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में मिलते हैं तो देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले जिस फोर्स से एसीटोन आपस में मॉलिक्यूल जुड़े थे, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो उन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से इस एसीटोन और अल्कोहल बीच, क्यों, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण अब ये जो एस्केप कर रहे थे, वेपर प्रेशर जो बना रहे थे, अब ये एस्केप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो हमारा जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ के। तो बेटा ये हुआ आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।